तो चलिए हम लोग रीजनिंग के टॉप मोस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि टी के ऑपोजिट क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग क्या करते हैं ना, उसको कोई कॉमन टर्म लेते हैं और उसको क्लॉकवाइज मूव कराते हैं। जैसे टी ले लेते हैं यहाँ से, इस वाले डाइस से, और इस वाले डाइस से भी टी से क्लॉकवाइज टर्न कराते हैं। तो क्या हो जाएगा इस वाले के लिए, टी क्यू वी, और इस वाले में टी यू एस। से ये पता चल रहा है कि यू क्यू के ऑपोजिट यू है, तो वी के ऑपोजिट एस है। तो टी के ऑपोजिट हम लोग को क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में देखिए 6 लेटर्स पी क्यू एस टी यू एंड वी, ये दोनों का ऑपोजिट तो हो गया। तो टी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा हम लोग का, पी हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ऑप्शन दिया हुआ है वो ABCD, ठीक है। तो डिज़ाइन, टेस्ट, कॉन्सेप्चुलाइज, डेवलप या इम्प्लीमेंट। तो जो भी हो हम लोग को इतना नहीं देखना है, हम लोग को देखना है लास्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं ना हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे टेस्ट, डिज़ाइन, कंसेप्चुअल, तो इम्प्लीमेंट लास्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर 5 हम लोग लास्ट में देखेंगे किस में दिया हुआ होगा। लास्ट में 2 है, ऑप्शन नंबर 1 में, ए में, बी में 5 है, ठीक है। बी के लास्ट में 5 है, मतलब इम्प्लीमेंट है लास्ट में। सी में भी 1 दिया हुआ है, डी में भी 2, तो हम लोग का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि मिरर इमेज, ये जो है ना, इसका हम लोग का मिरर इमेज, ये मिरर के इधर क्या बनेगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है कुछ ऐसे। तो हम लोग चले एलिमिनेट करने सीखते हैं हम लोग, मतलब ऑप्शन को हम लोग ख़त्म करेंगे, ऑप्शन को जल्दी जल्दी, तो हम लोग का आंसर बहुत चुटकी में आ जाएगा। तो 2 अगर मिरर के आईना के इधर बनेगा तो 2 कुछ, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो ए में भी दिया हुआ है, बी में भी, सी में भी, डी तो ऐसे ही छट गया, डी ख़त्म हो गया। चलिए फिर हम लोग 2 के बाद क्या है, ई है। ई ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, अब तो नहीं पता चला है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं एन। एन उल्टा तो नहीं होगा, उल्टा कैसे हो जाएगा, एन होगा तो ऐसे ना होगा जी, तो ये भी ख़त्म। अब बी और सी में देखिए, एन नहीं, ई के बाद बी होगा, ई के बाद बी होगा। हम यहाँ पे थोड़ा जो है ऑप्शन, हाँ 2E, ये तो वैसे ख़त्म हो चुका है, ऑप्शन डी को ख़त्म कर दिया हम लोग। ई के बाद बी है, बी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे, ठीक है, अभी पता नहीं चल रहा है। एन से देखते हैं हम लोग, एन ये होगा ही नहीं, ये ऊपर हो गया, जैसे ख़त्म। को डाउट हो रहा था ये बी है कि पहले एन है। तो चलिए बी, ऑप्शन बी और सी बचा, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं। अब 5 सेकंड लास्ट में क्या है, 5 ऐसे है, ऐसे, ठीक है, नहीं पता चला। वाई तो चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। देखिए 7 यहाँ पे पता चल जा रहा है। 7 इसका मिरर इमेज कैसे होगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा ऐसे, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ ऑप्शन बी में, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे 7 कैसे हो जाएगा जी मिरर इमेज में, तो सी सही हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, इसको स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये ऑप्शन ABCD, इसमें स्टेटमेंट से हम लोग चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको स्टेटमेंट को। ये
देखिए सी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू जी। अब ऑप्शन ए चेक करेंगे, क्या जी ग्रेटर देन सी है? जी यहाँ पे है और सी कहाँ पे? यहाँ पे। तो हाँ ऑब्वियसली जी जो है, नहीं सी ना बड़ा दिखाया है, यहाँ तो दिखाया है जी ऑप्शन ए में, तो ये तो नहीं होगा। बी देखते हैं, क्या एफ डी से बड़ा है? एफ का है, एफ यहाँ है और डी यहाँ है। देखिए अगर ऐसा ऐसा साइन बन गया तो वो तो पहले गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये साइन है और ये सिंबल है, दोनों आपस में हो रहा है, तो ये वैसे भी नहीं होगा। बी खत्म ऑप्शन। सी नंबर देखते हैं, क्या ई ग्रेटर देन ए है? ई कहाँ? ई यहाँ पे है और ए यहाँ पे। बोल रहा है कि ई इज़ ग्रेटर देन ए और ए इज़ स्मॉलर देन ई। तो यहाँ देखते हैं ई इज़ ग्रेटर देन ए। ई जो है नहीं, इसमें भी गलत हो गया, क्योंकि देखिए ये और ये साइन देखिए आपस में ऐसे ऐसे बन रहा है, तो ये तो पहले गलत हो गया। तो बचा ये, इसको भी चेक कर देते हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शन अगर गलत हो जाता है तो एक ही ऑप्शन होता है तो वही आंसर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं एक बार। बी इज़ ग्रेटर देन जी, बी और जी यहाँ पे, तो बी जो है ग्रेटर भी है और इक्वल भी है जी के। और वैसे भी देखिए ये साइन तो है ना बड़ा वाला, बी ग्रेटर देन जी, तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस इतना बड़ा जो लिखा हुआ है इसका यही मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में कि हर ये सब ऑप्शन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अलग है? तो देखिए टेंपल में प्रे होता है ना, मंदिर में पूजा होता है, थिएटर में मूवी लोग देखते हैं, ठीक है। पार्क में स्विम बोल रहा है, स्विम तो नहीं करते हैं पार्क में, है ना, स्विमिंग पूल में स्विम होता है। रेस्टोरेंट में डिनर, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी और डी सही है, ऑप्शन सी जो है हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।